हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो कैसी चल रही है आपकी क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी? अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, जैसे जैसे एग्ज़ाम आपका नज़दीक आएगा वैसे वैसे आपकी धड़कनें भी बढ़ेगी, ठीक है। समस्या भी उत्पन्न होगी, याद नहीं होगा बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारी समस्याएं आएगी, लेकिन सब चीज़ों का सामना करके आपको आगे बढ़ना है और हम भी इसमें आपका सहयोग करेंगे। तो चलिए, इसके साथ ही आज हम लेके आए हैं ज्योग्राफी का एक चैप्टर जिसका नाम है निर्माण उद्योग, ठीक है। उसको आज हम पढ़ेंगे और उसको हम बारीकी से समझेंगे। देखिए, एग्जाम में होता है क्या है ना कि चीज़ों को हम रटेंगे नहीं, रटने के बाद समस्या होती है, 2-4 दिन में उसको हम भूल जाते हैं, लेकिन हम रटेंगे नहीं। हम कुछ इस ढंग से पढ़ेंगे कि चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिमाग में जाके फिट हो जाए, और हम आपको जरूर फिट कर देंगे इसको, ठीक है। बस वीडियो के अंत तक आप सारा क्वेश्चन से लेकर हर एक चीज़ को देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं निर्माण उद्योग। तो सबसे पहले हम समझते हैं निर्माण उद्योग होता क्या है, ठीक है। इसको समझने के लिए कि निर्माण उद्योग होता क्या है, तो याद रखिएगा, अभी जो मैं शर्ट पहन रखा हूँ, ये शर्ट तो कहीं ना कहीं तो बना होगा, ठीक है। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें जो तैयार होती है ना, ठीक है, कच्चे माल से जो पक्के माल तैयार किए जाते हैं उसे हम निर्माण उद्योग कहते हैं। यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई जाती है, कच्चे माल से पक्के माल को तैयार किया जाता है, ठीक है। तो उसे हम निर्माण उद्योग कहते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। अब देखिए, अमेरिका, चीन, जापान, रसिया, ये सब इतना आगे क्यों बढ़ गया? बढ़ने का कारण है क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ ज़्यादा है, ठीक है। इस कारण वो देश जल्दी जल्दी विकास कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिस देश में फैक्ट्री ज़्यादा होगी उस देश का विकास तेज़ी से होगा, क्योंकि वहाँ पे नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले जन्म लेंगे। तो चलिए, इस चैप्टर को हम बारीकी से पढ़ते हैं और शुरू से लेकर अंत तक पूरे सेशन को कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो बिना देर के हुए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ते हैं निर्माण उद्योग। देखिए, आपके सामने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री दिख रही है और फैक्ट्री के, है ना, बगल में बहुत सारे ट्रक लगे हुए हैं। फैक्ट्री के बगल में जितने भी जो ट्रक लगे हुए हैं, ठीक है, उस पर गन्ना लोड है, ठीक है। अब एक गन्ना फैक्ट्री के अंदर जाएगा और इससे क्या बनेगा? आपको पता है कि गन्ना जब फैक्ट्री के अंदर जाएगा तो क्या बनेगा? तो चीनी बनेगा, ठीक है। तो वो गन्ना जो जा रहा है वो कच्चा माल जा रहा है, बात समझे कि नहीं। लेकिन उधर से जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा? चीनी बन के आएगा। तो इसी को कहा गया है निर्माण उद्योग। यानी कि हम वहाँ पे कच्चे माल को ले जाते हैं और पक्के माल को तैयार करके लाते हैं। चलिए, तो अब पहले हम देख लेते हैं कि पहले के ज़माने के जो लोग थे वो किस तरह का उद्योग करते थे। देखिए, पहले के जो उतना विकसित तो थे नहीं, ठीक है, फैक्ट्रियाँ थी नहीं, ठीक है। तो लोग क्या करते थे ना कि अपने घर में ही बर्तन से लेके बहुत सारी चीज़ों बनाते थे, दौरी बिनते थे, ठीक है। यानी कि सूत से लेके छोटी छोटी, यानी कि सुराही बनाना, ये सब करते थे और उसे बाज़ार में बेचते थे। तो एक तरह के ये भी एक छोटा मोटा उद्योग ही था, ठीक है। चलिए, फिर हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम कि निर्माण उद्योग किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निर्माण उद्योग किसे कहते हैं? तो वह उद्योग जहाँ कच्चे माल को पक्के माल में तैयार किया जाता है उसे क्या, कौन सा उद्योग कहते हैं? तो निर्माण उद्योग कहते हैं। याद रहेगा ना, वह उद्योग जहाँ कच्चे माल को पक्के माल में तैयार किया जाता है उसे कौन सा उद्योग कहते हैं? तो निर्माण उद्योग कहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं? तो जो उद्योग ग्रामीण इलाके में होता है उससे अधिकतम उपभोग की वस्तुएं उत्पादित होती है उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। यानी कि किसान उसको उपजाते हैं, ठीक है, और अपने हिसाब से उसको तैयार भी करते हैं, ठीक है, और बाज़ार में उसे बेचते हैं और खाते भी हैं, और जो ज़रूरत हुआ उसका अपना उपयोग करते हैं, बाद बाकी को हम बाज़ार में बेच लेते हैं। उसे हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं? तो वह उद्योग जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में पाया जाता है उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि खनिज जैसे कि हो गया कोयला, लोहा, एल्युमिनियम, ये सारा चीज़ हो गया, तो इसका उद्योग आप कहीं भी खोल सकते हैं। जगह बड़ा चाहिए तो गांव और शहर कहीं भी इस उद्योग को चलाया जा सकता है, ठीक है, चाहे वो गांव हो या शहर हो। अगला देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, पहला होता है सार्वजनिक उद्योग। कौन सा उद्योग होता है? सार्वजनिक उद्योग। तो याद रखिएगा, वह उद्योग जिसे सरकार चलाती है, सरकार के लोगों द्वारा चलाया जाता है उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। अगला है निजी उद्योग। तो निजी उद्योग वह उद्योग होता है जिसे निजी लोगों द्वारा चलाया जाता है, जिसे सरकार नहीं चलाती है, उसे निजी उद्योग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है संयुक्त उद्योग, यानी कि दोनों मिलकर जो इसे चलाते हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त उद्योग। यानी कि कौन कौन? तो सार्वजनिक और निजी दोनों मिलकर जिसे चलाते हैं उसे कौन सा उद्योग कहते हैं? तो संयुक्त उद्योग कहते हैं।
अगला है सहकारी उद्योग। तो वह उद्योग, बात समझे कि नहीं, जिसमें कुछ लोग मिलके काम करते हैं, ठीक है, और वो सारा चीज़ खुद ही देखते हैं, सहकारिता यानी कि मिलजुल कर करते हैं, और जो होता है वो पैसा प्रॉफिट चाहे कोई भी चीज़ हो वो आपस में बांट लेते हैं, उसे सहकारी उद्योग। तो देखिए सहकारी उद्योग है वे उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है, तो सहकारी उद्योग कहलाते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र की चीनी मिलें इसका उदाहरण है। तो आपको पता चल गया कि सहकारी उद्योग क्या है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बड़े पैमाने तथा छोटे पैमाने के उद्योग में अंतर बताइए। तो बहुत अधिक पूंजी, ठीक है, और बहुत अधिक पूंजी और बहुत अधिक यानी कि एरिया और बहुत सारे लोग जो लगते हैं ना, उसे बड़े पैमाने के उद्योग, सीधा सीधा इसको समझे तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ बनती है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, उसे बड़े पैमाने का उद्योग कहते हैं। अब रिलायंस कंपनी आएगी तो बड़े पैमाने का उद्योग खोलेगी। और छोटे पैमाने का उद्योग का मतलब हो गया लघु उद्योग, आटा चक्की, ठीक है, चावल मिल, ये सब क्या हो गया, छोटे पैमाने का उद्योग। तो बड़े पैमाने के उद्योग में ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत सारे लोग होते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग में कम पैसा लगता है और कम लोग होते हैं। वस्त्र निर्माण उद्योग के 6 प्रमुख केंद्रों का नाम बताएं जहां वस्त्र का निर्माण किया जाता है। पहला है मुंबई, अहमदाबाद है ना, कोयम्बटूर, नागपुर, कोलकाता तथा कानपुर, ठीक है। इसके 6 प्रमुख केंद्र यही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कृषि आधारित उद्योग से आप क्या समझते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो जिन उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, जैसे कि सरसों होता है ना, सरसों से आप क्या बनाते हो, तेल है ना, उसके बाद क्या बनाते हो, वस्त्र बनाते हो, वस्त्र के लिए कपास चाहिए, ठीक है, तेल, बहुत सारी चीज़ें हो, तो डायरेक्ट हम कृषि से लेते हैं और उसको क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम रॉ यानी कि पक्का सामान बना के उसे हम मार्केट में बेच देते हैं। तो जो उद्योग सीधे कृषि से जुड़ा होता है उसे हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं, ठीक है। अगला है 8 नंबर, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। देखिए औद्योगिकरण का मतलब होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को लगाना। जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगेगी तो सीधा सीधा बात है कि शहर का निर्माण होगा तो होगा, ठीक है। जहाँ बड़ी फैक्ट्रियाँ बनेगी वहाँ पे शहर बनेगा और आगे बढ़ेगा, यानी कि फैक्ट्रियाँ बनेगी तो एकदम जुनून सी बात है कि शहर बनेगा तो बनेगा। तो इसीलिए औद्योगिकरण के साथ साथ नगरीकरण यानी कि नगर का भी निर्माण होता है, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा गया है। याद रखिएगा लोहा, एल्युमिनियम, ये सब ऐसी चीज़ है जिसके बिना कोई भी उद्योग की आप कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। तो लोहा के बिना, लोहा को आधारभूत इसीलिए कहा गया है कि सबसे मुख्य उद्योग यही है। अब कोई भी मशीन चाहे कुछ भी बैठाइए उसमें लोहा की ज़रूरत पड़ेगी, तो लोहा इस्पात के बिना ये सब संभव नहीं है, ठीक है। 10 नंबर है, मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी क्यों कहा जाता है। तो मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ मुंबई महानगर क्षेत्र में भारत का लगभग 1/4 सूती कपड़ा तैयार, भारत का 1/4 सूती कपड़ा सिर्फ कहाँ तैयार किया जाता है, मुंबई में। इसीलिए इसे मुंबई की यानी कि मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी कहा जाता है। उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं। वे उद्योग जो सीधा ग्राहकों से जुड़े होते हैं उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं, जैसे मोबाइल, तेल, यानी कि उपभोक्ता का मतलब ग्राहक जो सीधा सीधा ग्राहक से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, उद्योगों का राष्ट्रीय यानी कि अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। यानी कि हमारे अगर कोई बड़े बड़े उद्योग खोलता है तो वो देश के लिए क्या करता है, क्या योगदान देता है। तो बहुत सारा योगदान देता है, ठीक है। पहला है, उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होती है जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और जीवन स्तर उन्नत होता है, ऊंचा उठता है। दूसरा है, रोजगार के साधनों में वृद्धि। अब फैक्ट्री खुलेगा तो भैया रोजगार तो लोगों को तो चाहिए ना उसमें काम करने के लिए, तो रोजगार तो पैदा होगा ही। तीसरा है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा पूंजी का निर्माण। अगर वो कमाएगा तो सरकार को भी पैसा देगा, ठीक है, खुद तो रखेगा ही, सरकार को भी। देश का पैसा जाएगा कहाँ, देश में ही नहीं रहेगा। अगला है, उद्योगों के है ना बढ़ते योगदान से अर्थव्यवस्था के अन्य खंड, कृषि है ना, खनिज, परिवहन आदि की प्रगति होती है। अब उद्योग जब बनेगा तो शहर का विकास होगा, रोड बनेगा, ठीक है, तरह तरह की चीज़ें बनेगी, तो इससे सरकार को भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग क्या है। जब उद्योगों को 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर चलाते हैं, बात समझे कि नहीं, इनकी समिति के द्वारा चलाया जाता है, उसे संयुक्त या सहकारी उद्योग कहते हैं, ठीक है। जैसे गुजरात में जो अमूल दूध है ना, इसी तरह का उद्योग है। 2 आदमी, ठीक है, यानी कि कोई सहकारी संस्था द्वारा 2 आदमी 3 आदमी मिलके अगर उसे चलाता है उस सहकारी संस्था के द्वारा, तो उसे कौन सा उद्योग कहते हैं, सहकारी उद्योग कहते हैं।
अगला है सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्याएं बताएं। सूती वस्त्र उद्योग की हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं। पहली है पुरानी मिलों में पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग, यानी कि पुरानी मिलों में भी पुरानी प्रचलन व्यवस्था है, पुरानी मशीनें, जो भी चीज़ें वो पुराने ढंग से होता है, इसीलिए पहली समस्या होगी। दूसरी है उत्तम कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने में उदासीनता। कहने का मतलब अच्छे कपड़े का निर्माण नहीं, जो पुराने युग से चलता आ रहा है हम उसी कपड़े का निर्माण करते हैं। तीसरा है कृत्रिम कपड़ों की मांग का बढ़ना। अभी तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा की मांग बढ़ गया है कि देखते हैं लोग डिजाइन तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ पे नया किसी तरह का कोई प्रचलन नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे ये समस्या उत्पन्न होती है। अगला है विद्युत आपूर्ति में बाधा। विद्युत का मतलब होता है बिजली टाइम से नहीं रहती है। अगला है राजनीतिक माहौल का बिगड़ना। ठीक है, अब तो सबको पता है कि किसी भी देश का सबसे बड़ा चीज़ होता है राजनीतिक माहौल। अगर वो बिगड़ेगा तो कोई भी चीज़ ढंग से नहीं चलेगा। और अगला है कर्मचारियों को समय पे ट्रेनिंग ना देना, यानी कि कर्मचारियों को सही समय पे, कि उसे अगर मान लीजिए कि अगर काम अभी धीरे धीरे अगर दुनिया विकसित हो रही है, आगे की तरफ बढ़े कुछ नया, तो कर्मचारी को तो सिखाना पड़ेगा ना, कुछ नया कुछ नया कुछ नया करेगा कि आगे चल के और नया करेगा। लेकिन ये सब व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, तो ये सब समस्या है कि कर्मचारियों को ट्रेनिंग नहीं देंगे तो फिर आगे कुछ नया काम कैसे करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण का लघु उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो याद रखिएगा, जब बड़ी बड़ी कंपनियां आई तो जितनी भी छोटी फैक्ट्रियां थी सारी की सारी बंद हो गई। ठीक है, तो वैश्वीकरण का उल्टा प्रभाव पड़ा था। बड़ी बड़ी कंपनियां आई और सस्ते में अपने सामान को बेचना शुरू की, जिससे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग बंद हो गए थे, यानी कि उनके ऊपर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। तो वैश्वीकरण के कारण सबसे बड़ी समस्या झेलनी पड़ी लघु कुटीर उद्योग वालों को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। ऐसी कंपनियां जो किसी एक देश में रजिस्टर्ड होती है और कई सारे देशों में व्यापार करती है, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनी में हम किसी एक कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, एक कोका कोला कंपनी है, ठीक है ना, फोर्ड मोटर्स, बहुत सारी कंपनियां हैं जो किसी एक ही देश में रजिस्टर्ड है, लेकिन वो व्यापार लगभग बहुत सारी जगह पे करती है। तो चलिए, सेशन आपका कंप्लीट हो गया, इसका पार्ट 1। ठीक है, इसका पार्ट 2 हम बहुत जल्द ही आपको लेकर आएंगे।